नमस्कार, मी उमेश गोंगडे. आपण गेली 4 दिवस जम्मू काश्मीरच्या एकूण दौऱ्यावरती आहोत. वेगवेगळ्या ठिकाणांना भेटी देतो आहे. खरंच तर पहलगामनंतर काश्मीरातली जी काही परिस्थिती आहे ती बघायचा, ती प्रेक्षकांपर्यंत पोचवायचा प्रयत्न आपण करतो आहे. आम्ही आज पहलगामला गेलो होतो. तिकडून आज पुन्हा येताना या पुलवामा जिल्ह्यातलं हे हायवेवरचं गाव आहे. खरं तर हा श्रीनगर जम्मू हा हायवे आहे आणि पुलवामा जिल्ह्यातलं हे छोटंसं चोरसू नावाचं गाव आहे. इथे एक बॅटचं दुकान आहे. या सगळ्या भागाचं वैशिष्ट्य असं आहे की संपूर्ण देशामध्ये ज्या क्रिकेटच्या बॅट बनतात त्या बॅट बनवण्याचा मोठा उद्योग हा संपूर्ण हायवेला या भागात असतो. मोठे कारखाने आणि मग त्याची दुकानं ही मोठ्या प्रमाणात आहेत. जम्मू काश्मीर, मेरठ आणि जालंधर प्रामुख्यानं देशात या 3च ठिकाणी बॅट बनवल्या जातात, विकल्या जातात आणि देशभर त्याचा निर्यात केली जाते. अशाच एका दुकानामध्ये आहोत. या फॅक्टरीचे आणि या आउटलेटचे जे मालक आहेत त्यांचं नाव इरफान आहे. खरोखरच हा बॅटचा व्यवसाय काय आहे, त्याचं लाकूड काय असतं आणि एकूण हा व्यवसाय आपण समजून घ्यायचा प्रयत्न करूया. इरफान जी नमस्ते. मैं अभी जो बोला मराठी में बात की, आपका बिज़नेस ये बैट, इसकी ये वर्कशॉप्स, आपका ये शोरूम, इसके बारे में मैंने बोला. अभी जो मेरे दिमाग में 3-4 जो क्वेश्चंस है मैं आपसे पूछूंगा. बैट ये क्रिकेट विश्व में सबसे ज़रूरी चीज़ है. देश में कहीं भी जाओ तो गली गली में लड़के बैट क्रिकेट खेलना चाहते हैं, छोटे से बड़े तक. तो हम हैं पुणे से, महाराष्ट्र से, तो हमें ये यहाँ शोरूम देखा, बैट देखी तो बहुत अजीब सा लगा कि ये क्या है. तो पूछने के बाद पता चला कि ये तो बैट का हब है, यहाँ बैट बनती है. तो इस बिज़नेस में आपका परिवार कब से है और ये बैट कैसी बनती है, किस लकड़ी से बनती है, ज़रा हमें बताइए. सर, ये जो हमारी सपोर्ट्स फैक्ट्री है, हमारी सपोर्ट्स फैक्ट्री का पहले मैं नाम बोलता हूँ. इसका नाम है सनराइज सपोर्ट्स. ये पड़ता है सर हमारा सनराइज सपोर्ट्स. तो ये हमारा पड़ता है सर चुरसू हमारा गांव है एंड अवंतीपोरा हमारा टाउन है. ये इसी में पड़ता है. तो डिस्ट्रिक्ट हमारा पुलवामा पड़ता है. तो सर हम 1965 के लगभग उसके आसपास इस बिजनेस के साथ जुड़े हैं. तो ये जो बैट बनता है सर, ये एक लकड़ी आती है जिसका नाम है विल्लो. विल्लो इसको हम कश्मीरी विल्लो बोलते हैं. तो विल्लो तो दो ही वर्ल्ड में 2 जगह पे बनती है. एक तो हमारे इंग्लैंड में बनती है और दूसरा इधर जनरेट हुआ है कश्मीर में. तो इसको बोलते हैं हम कश्मीर विल्लो. तो ये बैट जो है ये कश्मीर विल्लो का बैट है. जी. और ये जो बैट का जो आप जो बनाते हैं, मगर देश में कहाँ कहाँ ये बैट बिकती है और वो ट्रांसपोर्ट करते हैं आप? सर बिकती तो अभी पूरे वर्ल्ड में आप देखो सर, मतलब जो क्रिकेट खेलने वाली कंट्रियां है, आप यूएसए ले लो सर, वो खेलती है. आप अफ्रीका ले लो, आप ऑस्ट्रेलिया ले लो, आप जो सारे देश है अपने अपने देश में कहाँ कहाँ यहाँ की बैट जाती है? हमारा जो इंडिया है यहाँ पे सर मैन्युफैक्चरिंग तो हमारे कश्मीर से लेके अपना जालंधर है, वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग होती है. अपना मीरठ यूपी है, वहाँ पे मैन्युफैक्चर होती है. ये 2-3 जगह पे मैन्युफैक्चर. और खेला तो पूरे देश में जाता है सर, आपको पता ही है. पूरे देश में छोटे बच्चे से लेके बड़े तक, बड़ा भी क्रिकेट के साथ तो हर कोई वाबस्ता ही है सर. मगर ये बैट का बिजनेस जो है, बैट का मैन्युफैक्चरिंग है, ये कब से आपके एरिया में, कहाँ से इसकी शुरुआत, इसकी हिस्ट्री क्या है? सर बैट जब से मुझे लगता है 1960 से यहाँ पे ये कश्मीर में इस बैट्स का ये चल रहा है. क्योंकि जो बैट्स जब बनते थे पहले से, तो बैट्स विलो के ही बनते थे. तो वो विलो जो इंडिया में, पूरे इंडिया में वो विलो बस कश्मीर में ही निकलती थी. तो 1960 से जो बैट्स बने वो कश्मीर से ही बने. और मैंने सर पहले भी बोला आपको, 2 ही वर्ल्ड में 2 जगह पे बने, एक तो इंग्लैंड में और एक कश्मीर में. तो 1960 से यहाँ पे स्टार्ट हुआ है. ये जो बैट बनती है, ये जो मैन्युफैक्चरर्स है, इस एरिया में कितने, उनकी आपकी एसोसिएशन, यूनियन अगर कुछ है? सर यूनियन भी है यहाँ पे. मुझे लगता है जो हमारे एरिया पड़ता है, हमारा यहाँ से संगम पड़ता है और यहाँ से अवंतीपुरा पड़ता है. इस एरिया में हमारा ये जो एरिया पड़ता है, ये सारा एरिया क्रिकेट बैट्स की साथ ही करता है. मैक्सिमम जो इस एरिया के लोग हैं वो क्रिकेट बैट्स के साथ ही रिलेट करते हैं. तो ऐसे अगर बोला जाएगा एटलीस्ट 100+ फॅक्टऱ्या होगी सर हमारे एरिया में. मॅन्युफॅक्चरर 100+ असतील असं ते म्हणतात. म्हणजे 100पेक्षा जास्त या मॅन्युफॅक्चरर या भागात आहेत.
अंकल जी बोल रहे हो ज़्यादा भी है, मतलब 150 तक है ऐसे बोल रहे वो। इरफान जी मुझे और एक बात पूछनी है, ये जो बैट अभी अंकल जी ने दिखाई मुझे पहले, वो उसकी यहाँ की जो प्राइस है वो तकरीबन 7,000 है। तो कम से कम बैट रिटेल में अगर मैंने लिया तो कितने में मिलती है और मैक्सिमम कितनी है आपका जो मैन्युफैक्चरिंग है वहाँ पे? सर यहाँ पे देखो, इस क्रिकेट बैट का ग्रेड आता है, ए ग्रेड आता है, बी ग्रेड आता है और सी ग्रेड आता है। जो हमारा सर ए ग्रेड बैट आता है, जिसमें हम देखो सर, ये हमारा सनराइज सपोर्ट उसका स्टिकर लगा है, ये हम ए ग्रेड में लगाते हैं, अपने नाम का स्टिकर हम ए ग्रेड में लगाते हैं, SRS सनराइज सपोर्ट। तो ये जो ए ग्रेड का बैट बिकता है, ये हम सर यहाँ पे जो बेचते हैं, हम 5,000 का भी बेचते हैं, 6,000 का भी बेचते हैं फर्स्ट वाला। जो उसका सेकंड आता है वो हम 4,000 में बेचते हैं, और स्टार्टिंग प्राइस सर 2,500 से स्टार्ट हम करते हैं बैट का। हाँ, मतलब 2,500 ही यांच्या बॅटची किमान किंमत आहे. 2,500च्या वरती आता आपण म्हटलं त्यांनी जवळजवळ 7,000 पर्यंत बॅटची किंमत है ऐसा सांगतायत. इरफान भाई एक बताइए कि ये जो बैट है ये कौन से बॉल पे या किसी भी बॉल पे खेल सकते हैं, ऐसा कुछ इसमें कुछ कैटेगरी है? सर इसमें कैटेगरी है, एक तो लेदर बॉल आता है, हार्ड टेनिस बॉल आता है, सॉफ्ट बॉल आता है। हमारे पास सब कुछ अवेलेबल है, अवेलेबल रहता है। जो ये हम नहीं है, मैंने बोला सर यहाँ पे 100+ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है, हर कोई बनाता है। लेदर का बैट भी बनाता है, टेनिस का बैट भी बनाता है, हार्ड टेनिस का बनाता है। हमारा स्कूप एडिशन बैट आता है जिसमें पीछे से डिजाइन निकलता है, वो बैट आता है। और यहाँ पे हर कोई, अगर कोई बाहर से बैट किसी को लेना होगा, वो यहाँ पे कॉल करके, या हमारा सनराइज सपोर्ट, हमारी जो अपनी सनराइज सपोर्ट फैक्ट्री है, हमारी एक वेबसाइट भी है www.thesunrisesupporters.com। उस पर कोई बात करके मेल कर सकता है, हमें ऑर्डर दे सकता है। तो हम कस्टमाइज भी बनाते हैं। कोई कस्टमर बोलता है कि मुझे इस टाइप का बैट चाहिए, स्कूप वाला चाहिए, लेदर चाहिए, हार्ड चाहिए, कौन सा भी चाहिए, जैसे भी चाहे, ये मैं नहीं बोलता हूँ, ये हर कोई फैक्ट्री वाला ऐसे बना तो भी आप बैट भेज देते, ट्रांसपोर्ट कर देते, मगर होलसेल में कितनी बैट की ऑर्डर आती है, ऐसा कुछ? सर होलसेल में हम देखो सर, अभी मैंने पहले भी बोला कि पूरा इंडिया क्रिकेट खेलता है, हम पूरे इंडिया में सर क्रिकेट ये बेचते हैं। चाहे वो हमारा मुंबई हो, चाहे जालंधर हो, चाहे वो यूपी हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे वो जयपुर हो, हमारे जगह पे बैट बेचते हैं। सर इसका तो कोई नहीं है, कोई हमारे से 1,000 बैट भी ले सकता है, 10,000 भी ले सकता है, 50,000 भी ले सकता है। हमारे सर ये दूसरी तरह से मैं आपको पूछता हूँ, ये पूरे साल में कितना मैन्युफैक्चरिंग करते हैं आप, कितनी बैट का? सर हम यहाँ पे जो हमारा लिमिट है, हम सर लिमिट तो सर कोई नहीं है, लेकिन हम एटलीस्ट 25,000 प्लस बैट सर एक साल में बनाते हैं। एक साल में खुद आप 25,000 बैट सर इतनी बैट आप ही बनाते हैं? तो यहाँ तो आप अंकल जी बोले कि 150 तो मैन्युफैक्चरर होंगे, तो बहुत बड़ा बिजनेस है ये। बहुत बड़ा बिजनेस है ये सर, बहुत बड़ा बिजनेस है क्रिकेट बैट्स का। यस, ये जैसे बिजनेस है, ग्रोइंग है। अभी IPL शुरू होके मेरे ख्याल से 8-10 साल हो गए, तो ये बिजनेस IPL की वजह से बढ़ गया, ऐसा लगता है आपको? मतलब गली गली में तो क्रिकेट पहले से भी खेलते थे, मगर अभी पिछले 8-10 सालों से IPL जिस 8-10 साल हो गया IPL को, तो लोकप्रियता जो है, पॉपुलैरिटी जो है तो बहुत बढ़ गई। तो इसमें बिजनेस बढ़ गया क्या, ऐसा पूछ रहा हूँ मैं? सर एक्चुअली है क्या, अगर जब ये जैसे IPL स्टार्ट हुआ है, तो इसमें से जो यंगस्टर्स है उनका इंटरेस्ट बढ़ गया। हमारी सर कश्मीर से अभी 3-4 सालों से यहाँ से भी लड़के जा रहे हैं IPL में। अभी सर हमारा है राशिक सलाम डार है, हमारा एक कुलगाम एरिया का लड़का है। तो वो जब वहाँ पे गया, तो लड़कों का यहाँ पे कश्मीर में भी और हर जगह पे IPL से इंटरेस्ट लड़कों का, जो यंग ब्लड है उनका बढ़ गया। तो वो भी हर कोई लड़का चाहता है कि मैं भी खेलना चाहता हूँ क्रिकेट, इंडिया को रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ, बड़े लेवल को रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ, IPL में जाना चाहता हूँ। तो इंटरेस्ट तो बढ़े, और IPL से सर फायदा ही मिला है। जो हमारी इंडस्ट्री है, इसको IPL से फायदा मिला है सर। अभी ये पॉपुलैरिटी बढ़ गई, बिजनेस बढ़ गया, बैट लेने वालों की संख्या भी बढ़ गई, मगर ये हो गया पूरा पॉजिटिव। मैं ये बिजनेस जो है, आपकी एसोसिएशन भी है, तो इस बिजनेस की चैलेंजेस क्या है, ये कुछ बता सकते हैं आप? सर ये लकड़ी नहीं मिलती, महंगी मिलती है, कारीगर नहीं मिलते, ऐसा कुछ है? सर चैलेंजेस तो इसमें, जो कोई भी फील्ड सर आप ले लो, चैलेंजेस तो हर किसी में सर आते हैं। चाहे आप सर अभी देखो, हमारा यहाँ पे चैलेंज क्या है, पहले ये लकड़ी आती है, पहले ये कटती है, पहले लानी पड़ती है लकड़ी, उसके बाद ग्रेडिंग होती है, उसके बाद ये सुखानी पड़ती है, पूरा 1 साल लगता है सर इस बैट को बनने में। ये सर बैट, ये लकड़ी काट के बैट नहीं बनाए सर, ये लकड़ी कटी है, उसके बाद आई है फैक्ट्री में ग्रेडिंग हुई है, उसके बाद ये सूखे, तो 1-1.5 साल लगता है सर एक लकड़ी को सूखने में, उसके बाद बैट बनने में। और सर दूसरी बात भी यहाँ पे सर, कश्मीर में क्या है, कश्मीर के जो सर
मतलब मिस्त्री है ना सर प्रॉपर कश्मीर के, वो सर उस टाइप उस लेवल के बैट नहीं बना पाते हैं जिस लेवल के सर हमारे बाहर वाले बनाते हैं। तो सर चैलेंजेस हर किसी इंडस्ट्री में सर आपको पता ही है, हर किसी जगह पे चैलेंज सर हमेशा रहते हैं। वो स्किल जरूरी है। फिर वो कश्मीरी कारीगर ठीक से नहीं बनाते तो वो कारीगर लाते कहाँ से आप? सर यहाँ पे हर कोई प्रेफर करता है बाहर से ही। बाहर से मतलब कहाँ बाहर से? से सर जैसे कि हमारा जालंधर हो गया, हमारा यूपी हो गया, बिकॉज सर उनको एक्सपोजर ज्यादा होता है। अब बोलेगो सर आप कश्मीर को क्यों नहीं आता है, देखो सर जो हमारा यूपी पड़ता है, हमारा जालंधर पड़ता है, वहाँ पे क्या आता है, इंटरनेशनल प्लेयर्स आते हैं वहाँ पे एक फैक्ट्री में जाते हैं, वहाँ पे वो एक बंदे को बताते हैं, कारीगर को बताते हैं कि बैट कैसा बनाना है, आप मुझे कैसी शेप चाहिए, मुझे वेट कितना चाहिए, तो वो सबसे एक्सपीरियंस गेन करके वैसा बैट बना देते हैं सर। अभी बैट बनाने की प्रोसेस एक्चुअल में आपको पूछने वाला था, आपने बताया, मगर मुझे एक प्रश्न अभी भी है। ये जो बैट बन गया, समझो अभी ये जो बैट आपने दिखाई, तो ये जो बन गई, इसकी जो लकड़ी है ये झाड़ से काट के, मतलब उसकी जो बेसिक कटाई होती है, उसके बाद कितने दिन रखना पड़ता है वो ऐसा लकड़ी, और उसके बाद बनाता है, ऐसा कुछ है? जी सर, जब ये लकड़ी आती है ना, खेतों से लकड़ी आती है, तो उसके बाद ये कट जाती है फैक्ट्री में, उसके बाद सर पूरा एक साल लगता है इसको सुखाने में। तो एक साल के बाद ही सर इसका बैट बन जाता है। एक साल तक सर ये पूरी सुखानी पड़ती है, इसमें दवाइयाँ करनी पड़ती है सर बैट में, इसमें बारिश नहीं आनी चाहिए, वो सब देखना पड़ता है, मॉइस्चर कितना रह गया, वो जब मॉइस्चर पूरा निकल जाता है तो उसके बाद इसमें बैट बन जाता है। ये बहुत धन्यवाद इरफान जी, आपने बहुत अच्छी तरह से ये जो प्रोसेस है, ये जो बिजनेस है, इसके चैलेंजेस है, ये हमें बताया। फिर भी मेरे जन में एक क्वेश्चन है, वो आखिरी क्वेश्चन मैं अंकल जी को पूछता हूँ। अंकल जी, ये जो बिजनेस है, ये जो बैट बनाने का मैन्युफैक्चरिंग जो है, आपने बोला कि हम पहले बात कर रहे थे तो आपने बोला कि मैं बचपन से इस बिजनेस में हूँ, तो ये अपना जो गांव है, अपना ये जो टाउन है, ये एरिया बैट बनाने का हब क्यों बन गया, इसकी हिस्ट्री कुछ बता सकेंगे? हिस्ट्री यही है कि यहाँ बहुत सारी जब ये फैक्ट्रियाँ पड़ी है, लोगों ने काम स्टार्ट करना कर दिया है, तब यहाँ सब उन्हें सोचा है कि बेरोजगारी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, तो हम ये फैक्ट्रियाँ लगाएंगे और बच्चों को इसके साथ मुंसलिक करेंगे। फिर भी बैट बनाने का बिजनेस ही यहाँ ही क्यों शुरू हो गया है, ये इधर जगह क्यों नहीं? उसका कोई तो कारण होगा जो आपको पता होगा शायद। हमारे यहाँ गाँव में एक पता नहीं पंजाब से वो आया था शायद सीख के जालंधर से, तो उसने यहाँ स्टार्ट किया, फिर लोगों ने ये काम स्टार्ट किया। उसको तकरीबन कितने साल हुए होंगे? मेरे ख्याल में वो यही 65 से उसने इस काम स्टार्ट किया। 60 के दरमियान वो जी 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 जी। मतलब अंकल जी जो बता रहे त्या आत्ता काका जे सांगतायत त्यानुसार जर आपण विचार केला तर हा व्यवसाय, मला जो प्रश्न पडला होता की हा व्यवसाय इथंच का सुरू झाला, तर त्याचं कारण असं दिसतंय काकांच्या सांगण्यावरून की पंजाबमधून कुणीतरी एक सीख व्यावसायिक इथं आला आणि त्याने बॅट बनवायचा व्यवसाय इथं सुरू केला आणि त्यातनं हा सगळा व्यवसाय या भागात सुरू झाला असं यांच्या सांगण्यावरून दिसतंय। मला असं वाटतं की हे आपल्या महाराष्ट्र असो किंवा देश असो, प्रत्येकाच्या गावात, प्रत्येकाच्या गल्लीत बॅट क्रिकेट खेळणारी मुलं आणि गल्लोगल्लीमध्ये आपल्याला बॅट आणि बॉल खेळणारी मुलं जे दिसत आहेत, आणि मग इकडून जाताना ज्या पद्धतीने ही दुकानं दिसली म्हणून माझी उत्सुकता वाढली, आणि म्हणून हा एक आपण नेमका बॅट बनण्याचा जो काही प्रोसेस आहे बॅट बनवण्याची आणि एकूण हा जो काही व्यवसाय आहे तो समजून घ्यायचा आपण प्रयत्न केला। मला असं वाटतं की या काश्मीरमध्ये फिरताना अनेक विषय, अगदी केशरची शेती कशी होते इथंपासून पहलगाममध्ये काय झालं आणि व्यावसायिकांचं काय झालं यापासून अनेक राजकीय आणि सामाजिक गोष्टींचा आढावा आपण या दौऱ्यात घेतोय। त्याचाच भाग म्हणून खरं तर हा क्रिकेटच्या बॅटचा इथं उगम कसा झाला आणि हा व्यवसाय कसा वाढत गेला या उत्सुकतेपोटी आपण हा व्हिडिओ इथं केला। या व्हिडिओमध्ये आपण इथंच थांबूया। बखर लाईव्हसाठी पुलवामावरून उमेश। समाजकारण, प्रशासन आणि राजकारणातल्या अचूक विश्लेषणासाठी बखर लाईव्हच्या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्सना लाईक, फॉलो आणि सबस्क्राईब करा।